इस मौसम में कई बार भाजी वाले नहीं आते, सब्जी बनाने का समझ ही नहीं आता है और आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज क्या बनाएं, तो मैं गारंटी लेती हूँ आज आप जो बनाने जा रहे हैं उससे आपके मेहमान तो खुश होंगे ही। आप इसे फैमिली के लिए भी अगर बनाओगे तो फैमिली कहेगी बार बार यही रेसिपी बनाओ, क्योंकि इसमें इतनी अमेजिंग सी टेस्ट है, इतना मज़ेदार सा टेस्ट है, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने एक पैन ले लिया, उसमें डाल दिया ऑयल, 2-3 चम्मच आप डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए कुछ मसाले, जैसे कि एक छोटा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें जीरा। जीरे को चटकने दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी अदरक को आप यहाँ पर ही ग्रेट कर लीजिए। अगर आपको बहुत छोटे प्याज ना मिले तो थोड़े बड़े भी मिले कोई बात नहीं, उसके आप 4 पीस कर दीजिए। हमारे यहाँ भी छोटे प्याज मिल जाते हैं, लेकिन ये मद्रासी प्याज हमारे यहाँ नहीं मिलते। अभी मैं मुंबई गई थी, मुझे ये अनियन मिल गए, मैंने तो उठा लिए। अभी छोटे प्याज है तो ना मैं इसको कट कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। ये साउथ साइड प्याज ज़्यादा मिलते हैं, ये होते हैं जैसे सांभर प्याज, सांभर में भी डाले जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर वही छोटे चम्मच से 1 चम्मच सूखा साबुत धनिया डाल दिया और 2 चम्मच मैंने कुटी हुई सौंफ डाल दी। ये करीब करीब ½ kg आपके पास हैं ये प्याज, वो डाल दिया। 2 पिंच मैंने इसमें डाल दिया हींग। जी हाँ, ये सारी चीज़ें डाल दीजिए। मेरे घर में अगर छोटे प्याज हैं, छोटे प्याज देखकर मेरे हस्बैंड तो कहते हैं इसकी अचार ज़रूर डालो, जो कि हमारे यहाँ की फेमस अचार है। तो आज मैं अचार भी डालूंगी और इसकी सब्जी भी बनाऊंगी। तो बहुत सारी सब्जियां हम बनाते हैं, जैसे भिंडी दो प्याजा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, हम बहुत बनाते रहते हैं। मशरूम दो प्याजा, गोभी दो प्याजा, बहुत सारी सब्जियां, मतलब जो भी हम बनाते हैं हल्की ग्रेवी में जो बनाते हैं, सेमी ड्राई टाइप जो ग्रेवी होती है उसमें जो हम बनाते हैं तो प्याज बहुत सारे डाल देते हैं। अब वो तो ठीक है, आज तो कोई सब्जी भी नहीं है, सिर्फ प्याज कितना मज़ा देंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज में क्या कर दिया, थोड़ी सी हींग डालने के बाद मैंने 2 सूखी साबुत लाल मिर्च को तोड़ के भी डाल दिया है और इन प्याज को तब तक पकाना है जब तक कि ना ये प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हालांकि ये बहुत छोटे हैं, जल्दी हो जाएंगे सॉफ्ट, पर फिर भी अगर आपके पास बड़े भी है तो मीडियम गैस पर इन्हें सॉफ्ट करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। आज इस सब्जी के साथ तंदूरी रोटी भी बनाएंगे, वो भी पता है गेहूं के आटे से और बिना किसी तामझाम के, देखिएगा जरूर। ये आपने सॉफ्ट कर लिए, अब आप डाल दीजिए इसमें मसाले, सूखे मसाले, वो भी ऐसे ही जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हो, थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल दीजिए। अभी आप नमक मत डालिएगा, नमक डालना चाहें तो डाल सकते हो। मैंने प्याज में हल्का सा नमक डाल दिया था, वो मेरे से गलती हुई, क्योंकि मैं आगे डालने वाली हूँ दही, तो वो दही फट जाता है। कोई बात नहीं, अब मैं संभाल लूँगी। वैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक और भी वीडियो शेयर किया था प्याज का, लेकिन उसमें मैंने मलाई यूज़ की थी। हमारे यहाँ मलाई प्याज की भी सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है और दही प्याज की भी सब्ज़ी बेहद पसंद की जाती है। आप कौन सी बनाने वाले मुझे बताइएगा जरूर। दही को मैंने फेंट लिया है, करीब करीब 1 से 1.5 कप दही थी जो कि मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे फुल गैस पर दही को चला रही हूँ और मैंने हरी मिर्चों को भी लंबाई में कट करके डाल दिया है। वो भी जब पक जाती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। देखा आपने, थोड़ी सी दरदरी हो गई ना, मतलब थोड़ी सी फट गई है ना, वो मुझसे गलती हुई कि मैंने प्याज में नमक डाला। आप लोग बिल्कुल मत डालना, लास्ट में ही डालेंगे इस सब्जी के, ठीक है। तो अब इस दही को हमें चलाना है सब्जी के साथ, जब पूरा पानी सूखने लग जाए तब लास्ट में आप इसमें नमक डालना। वैसे हम इसको सेमी लिक्विड ही बना रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो इस प्याज में हम एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि सारे मसालों को बैलेंस करेगा, वो है पिसी चीनी। क्योंकि ये जब हम दही वाली सब्ज़ी बनाते हैं और इसमें हमने मतलब टमाटर भी नहीं डाला तो दही ज़्यादा डाल दिया। आप टमाटर अगर 2 डाल देते हो पीस कर तो आप दही कम भी कर सकते हो, पर पर्सनली मुझे ये दही वाले प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर 1 चम्मच चीनी डाल दोगे ना तो वो सारा बैलेंस कर देगा मसालों को। तो देखा ना आपने, बिना मेहनत किए सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मैंने ऊपर से गार्निश कर दी हरे धनिए की। अब बारी है कि इस सब्जी को तो हमने बना लिया कि एक मैं आज आटा गूंद के बता रही हूँ जो कि गेहूं के आटे से बनाऊंगी तंदूरी रोटी, बिल्कुल बढ़िया और बिना किसी तामझाम के, बिना किसी भी तंदूर के। यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटा छना हुआ है, गेहूं का आटा है, मैदा मैंने ऐड नहीं किया, आप ऐड कर सकते हो, चॉइस आपकी है। थोड़ा सा बीच में डालना है, आधा कप के आसपास दही।
ये भी फेटा हुआ दही है और इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा स्वाद के लिए नमक और बहुत थोड़ी सी पिसी चीनी। यहाँ डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच इनो। इनो का सैशे खोलते हो ना अपन, तो आधा चम्मच डाल दीजिए और 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। अगर कभी आपके पास इनो ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसके बदले 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दीजिए। बस सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और नॉर्मल पानी से गूँथ लीजिए, बहुत टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। जब आप पानी से इसे गूँथ के इस तरीके से लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से बिल्कुल नीड करते हुए जब आप इस आटे को गूँथ लोगे, तो उसके बाद इसे ढककर कवर करके रखना होगा हमें करीब करीब 20 मिनट के लिए। कैसे बनाएंगे वो बात की बात है। पहले इस सब्जी को लगा लेते हैं, प्लेट आउट कर लेते हैं। सब्जी को मैंने एक डिश में सेट कर लिया और ऊपर से मैंने वही मलाई जो मैंने आपको बताया कि क्रीम जैसा बना लेते हैं और उसे इस तरीके से सजा देते हैं, तो बस मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है बिल्कुल ढाबे और रेस्टोरेंट वाली सब्जी है। अब 20 मिनट हो गए इस आटे को भी। अब मैं एक छोटी सी लोई ले रही हूँ, बहुत बड़ी नहीं लेनी है, बहुत मोटा नहीं बेलना है, बहुत पतला नहीं, मतलब नॉर्मल जैसे आप रोटी, छोटी रोटी के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए और बड़ी भी ले सकते हो। पर मैं क्या करती हूँ कि तवे पर 2-2 3-3 रोटियाँ डालती जाऊँगी, जिससे सब लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो सबको मैं सर्व कर सकूँ, काटने की मुझे ज़रूरत ना पड़े रोटी की। तंदूर हमारे घर में है नहीं, ना ही कुछ ऐसा है, तो अभी मैं पहले एक रोटी आपको बनाकर दिखा रही हूँ, फिर आप 2-2 3-3 4-4 रोटियाँ डाल सकते हो। तवा नॉर्मल लीजिए या नॉन स्टिक, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस एक साइड से रोटी पक जाए, दूसरी साइड से भी थोड़ी पकने वाली हो। फिर आप चाहो तो नॉर्मली गैस पर आप इसे सेकते जाओ या फिर आप जाली पर भी रख के सेक सकते हो। आपके घर में कोयले हैं, कोयले पर भी आप सेक सकते हो। तो इस तरीके से ना हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे पास तो सिगड़ी भी है, अब मौसम आ गया है, तो इस तरीके से ना मिनी सिगड़ी भी हम जलाकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल तंदूरी रोटी लगती है, कोई पहचान नहीं पाएगा। कड़क भी बहुत होती है, टेस्टी भी बहुत लगती है और ऐसी सब्जियों के साथ ऐसी रोटियां अच्छी भी बहुत लगती हैं। ये बहुत बढ़िया फूलेगी और इसे ऊपर से आप बटर या घी, हरा धनिया और चिली फ्लेक्स लगा सकते हो, जिससे ये और ज़्यादा स्वाद लगेगी रोटी। गार्लिक बटर भी लगा सकते हो, ये चॉइस आपकी है। एक एक नहीं, 4-4 एक साथ रोटी को बना सकते हो और बस सेक कर यूं उड़ा सकते हो। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें काटने कूटने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सबको सर्व कर लेते हैं ये रोटियाँ। नॉर्मल रोटी भी यही होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ज़रा सा क्रिएटिविटी करने से उस रोटी का लुक जो चेंज हो जाता है, बिल्कुल तंदूरी लगती है, तो वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ये गोल गोल जब फूली फूली रोटी दिख जाए तो बिना घी तेल लगाए भी इसे सर्व करने में भी उतना ही मजा आता है। जब कभी मन करे नॉर्मल सी दाल बनानी हो या कोई भी ऐसी सब्जी हो, उसके साथ तंदूरी रोटी खाने का मन है, तो ये तंदूरी रोटी घर में बड़ी आराम से बनेगी। और हाँ, हमारे घर में ये छोटे प्याज दिखें और इसकी अचार न बनाए, ये कैसे हो सकता है। ये अचार हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। जैसे सिरके वाले प्याज होते हैं, इसी तरीके से ये कांजी वाले प्याज होते हैं। इसमें कांजी बनाई जाती है। ये बहुत छोटे प्याज हैं तो मैंने ऐसे ही ले लिए। इसमें बस नमक, लाल मिर्च, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर और राई दाल, जो येलो वाली राई दाल होती है वो, या राई येलो है तो उसको थोड़ा दरदरा कर लो, और इसमें बारीक बनारसी राई भी डाल सकते हो, बारीक करके ग्राइंड करके। ये राई दाल है तो मैंने ऐसे ही डाल दिया और बस इसमें सादा पानी डालकर 3 दिन के लिए कैप लगा कर रख दीजिए। ये बहुत बढ़िया खट्टा और बढ़िया पानी बन जाता है, डाइजेशन के लिए भी बेस्ट होता है। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो इस तरीके से वीडियो कैसा लगा। बहुत दिनों से आप भी प्याज लहसुन नहीं खा रहे होंगे, पर कई बार ना प्याज के बिना मज़ा नहीं आता, तो कभी सब्जी ना हो इस तरीके से बनाकर देखिए। मौसम को मत देखिए, सर्दी गर्मी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्याज अपना ही टेस्ट दे देता है। तो जब भी मौका लगे इस सब्जी को ज़रूर बनाना। आज की सब्जी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चटपटी चटकारेदार सब्जी, बिना सब्जियों की ज़रूरत, टमाटर भी नहीं डाला, फिर भी ये सब्जी बहुत अमेजिंग।